हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन भाइयों के पास प्राइवेट नंबर गाड़ी है, मतलब वाइट नंबर की प्लेट की गाड़ी है, वो किस तरीके से उस गाड़ी से कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बंदे गाड़ी तो ले लेते हैं शौक और शौक में, और वो गाड़ी है ना घर पे खड़ी रहती है। फिर उसकी ईएमआई मेंटेनेंस चुभने लगती है कि यार गाड़ी तो ले लिए, लेकिन इसका हम चला नहीं पाते हैं इस गाड़ी को ज़्यादा। तो इसमें क्या है, हमारी ईएमआई भी जारी है और इसकी मेंटेनेंस भी, साल की तो मेंटेनेंस होती ही होती है। जैसे सर्विस होगी उसकी, सारी पूरी टोटल सर्विस होती है गाड़ी की, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, डेली ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, या लोकल कहीं पे आपका जाना आना ज़्यादा है, तो वो उसमें तो आपकी गाड़ी काम आ जाएगी। उसमें आपकी गाड़ी तो काम आएगी, और जो पैसा आपने गाड़ी के अंदर लगाया है वो आपका यूटिलाइज होगा, और आपको तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि आपका मन ये रहेगा कि जो पैसे मैंने लगाए हैं वो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन इसका जब उल्टा हो जाता है कि हम शौक शौक में गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन उसको हम चला नहीं पाते हैं। अगर चलाते हैं तो वो फ्यूल भी ज़्यादा खाएगी। बेवजह तो हम गाड़ी को घुमा नहीं सकते, कोई काम होगा तो जाएंगे, या बेवजह भी घुमाएंगे तो कितना घुमा लेंगे, लेकिन आखिरी में फ्यूल गाड़ी खाने लगेगी, तो वो भी हमारा मेंटेनेंस बढ़ने लगेगा, जेब पर असर ज़्यादा आने लगेगा। तो इस केस में क्या किया जाए कि हमारी गाड़ी भी रन हो, और दो पैसे भी कमा के दे दे, और उसी के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी गाड़ी की निकल जाए, और ईएमआई भी गाड़ी की निकल जाए, और जेब पे कोई ज़्यादा खास फर्क ना आए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बताऊंगा आपको, और एक पॉइंट आपको एक टिप के तौर पे दूंगा। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखोगे, वो बहुत यूनिक है, वो सबके लिए ही काम करेगा। अगर वो ज़्यादा यूज़ भी कर रहा है गाड़ी का, और कम यूज़ भी कर रहा है, तो उसमें उसको दो पैसे की कमाई होगी और बचत भी होगी। लेकिन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से और सही तरीके से समझ में आए। तो वक्त ना खराब करते हुए वीडियो के महत्वपूर्ण पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके पास इको गाड़ी है और प्राइवेट नंबर है, डिजायर है, या सिडान कैटेगरी की कोई गाड़ी है, प्राइवेट नंबर की भी गाड़ी हो तो चलेगी, लेकिन गाड़ी की जो कंडीशन हो वो साफ सुथरी हो। जितनी साफ सुथरी गाड़ी होगी उतना बेहतर काम करेगी इसके अंदर। इसमें ये मायने नहीं है कि आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी हो या 3 साल पुरानी हो। गाड़ी आपकी बेशक से 5 साल ही क्यों ना पुरानी हो, लेकिन गाड़ी की कंडीशन एकदम न्यूली होनी चाहिए। ज़्यादा उसमें डेंटिंग नहीं होनी चाहिए, स्क्रैच नहीं होनी चाहिए, तो वो गाड़ी आराम से काम करेगी। जो पहला मेरा पॉइंट है, बारात में गाड़ी को लगाना मीन्स, देखो जैसे अब सीज़न चल रहे हैं, सर्दियों के सीज़न है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर जून, जुलाई में शादियां बहुत होती हैं। तो शादियों में क्या है, ज़्यादातर लोग इंगेज करते हैं कि हम प्राइवेट नंबर गाड़ी को ही एक दुल्हन को लाने में इस्तेमाल करें, मतलब एक डोली लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप लोकल जोन में अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड के फ्रेंड में बता सकते हो, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को फैला सकते हो कि भाई मेरे पास फलाना गाड़ी है। जैसे मान लो एग्जांपल्स के तौर पे कि मेरे पास डिज़ायर गाड़ी है, इको गाड़ी है, ठीक है। अब तेरी जब रिलेशन में किसी की शादी हो या किसी आसपास में शादी हो, तो वो किसी को गाड़ी चाहिए, तो मैं उसको गाड़ी प्रोवाइड कर दूंगा मार्केट रेट के कम पर ही, और इवन मैं उसको ड्राइवर भी दे दूंगा। और भी, और विश्वासी बंदा इसमें जाता है तो इसमें और ज़्यादा ट्रस्ट बनता है। तो आप एक विश्वासी बंदा भी होगी उनके लिए। तो उसमें क्या होगा, जो मार्केट प्राइस चल रहा है, मान लो आपकी एक दुल्हन को लाने की 8 से 10 हज़ार की बुकिंग होती है, सारी ऑन एन एवरेज। उसमें गाड़ी आपकी सस्ती भी है, और लेके भी आती है और छोड़ के भी आती है। तो उसमें क्या है, आपको 8 से 10 हज़ार के मार्केट प्राइस है। अगर उसी में आप 2-2.5 हज़ार रुपये कम करते हो, तो आपको काम आराम से मिलेगा। और जितनी शादियां हो रही हैं डेली, हर दिन आपकी गाड़ी किसी ना किसी शादी में जा रही है, तो डेली का डेली अगर 5 हज़ार का भी काम कर रही है, तो उसमें कुछ खर्चा नहीं आता। मुश्किल से आपकी 300-400 रुपये की सीएनजी चलती है, क्योंकि कितनी दूर शादी होती है, कोई 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हद मार के आपके 1,000 रुपये ज़्यादा ज़्यादा मेंटेनेंस में आएंगे गाड़ी की रनिंग में, और बाकी के बाकी आपके बचेंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बात ये है कि आपको अगर मान लो दिल्ली से आप
यूपी से लेके आ रहे हो, हरियाणा जा रहे हो, तो उसमें ना आपको कोई वो नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप रिलेशन के साथ जुड़ के अपनी गाड़ी को ले जा रहे हो, एज ए प्राइवेट वर्क उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कोई खामी नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों दूसरा पॉइंट है सरकारी विभाग में या बिजली विभाग में या मंत्रालय विभाग में। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें गाड़ी अटैच करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें जानकारी होना जरूरी है। अगर आपकी किसी मंत्रालय में या मिनिस्ट्री में कोई बंदा आपको जानता है, वहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ियाँ बहुत लगती हैं, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा सकते हो। ये थोड़ा जानकारी आपको निकालनी पड़ेगी। और जो सरकारी विभाग है, आपका बिजली विभाग है, इसमें क्या है, कुछ स्टाफ्स को घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक छोड़ने के लिए कुछ गाड़ियां लेती हैं। तो ये सरकारी विभाग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इको गाड़ी को, क्योंकि इको गाड़ी में एक बार में 6-7 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो इको गाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इको गाड़ी की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा आपकी बैंक्स के अंदर और जो आपका बिजली विभाग है, इसमें कर्मचारियों को लाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। बस इसमें थोड़ी आपको जानकारी निकालनी होगी, थोड़े बैंक्स में इधर उधर जो गाड़ियाँ ये काम कर रही हैं वहाँ के आसपास आपको थोड़ी जानकारी निकालनी पड़ेगी, तो आपकी गाड़ी आराम से उसमें लग जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, हर किसी के लोकल जोन में एक टैक्सी स्टैंड होता है। टैक्सी स्टैंड पे ये नहीं होता कि जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं वही आप टूर एंड ट्रैवल का काम करती है, नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं करती। प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा ये जो कमर्शियल काम है वो करती हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आरटीओ नहीं देना पड़ता दूसरे स्टेट जाने का, जो टोल लगता है वही लगता है, और वापिस जब गाड़ी दिल्ली आती है तो कोई एमसीडी भी नहीं देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, सवारी जैसे मान लो कमर्शियल गाड़ी लेके जा रही है तो उसकी बिलिंग कम से कम, अगर आगरा का ट्रिप पड़ती है तो 10,000 का होता है। अगर वही गाड़ी अगर प्राइवेट भेजी जाती है तो वही ट्रिप उसका 7,000 का हो जाता है। ये क्या होता है, जो टैक्सी स्टैंड के जो मालिक हैं वो अगर दोनों गाड़ियां उपलब्ध हैं तो दोनों के ऑप्शंस दे देते हैं कि आपको अगर इस गाड़ी में जाना है तो इस गाड़ी का ये प्राइस है, और इस गाड़ी में जाओगे तो ये प्राइस है, क्योंकि टोल टैक्स उसके ज़्यादा होते हैं कॉमर्शियल के। तो ऑप्शन में जो पार्टी होती है वो डिसाइड कर लेती है कि किस के साथ मैं जाऊं और मुझे कहाँ पे बचत है। अगर देखो, हर कोई दो पैसे बचाने के लिए ही काम करता है, और पार्टी भी अपने दो पैसे बचाने के चक्कर में ही काम करवाती है। तो उसमें अगर उसको ये ऑप्शन मिलता है कि कॉमर्शियल 10 में है और प्राइवेट 7,000 में सेम सेगमेंट की गाड़ी हैं, तो वो प्राइवेट के साथ चली जाती है। और एक केस ये होता है कि जब ज़्यादा डिमांड होती है तो कमर्शियल गाड़ी ऑन रोड होती है, तो उनकी खपत हो चुकी होती है, तो इस बीच में प्राइवेट गाड़ियों को भी जगह मिलती है, तो उसमें भी आप अपनी गाड़ी को लगा के काम कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको अपना जो जोन है जहाँ पर भी आप रहते हो, तो वहीं आसपास कुछ लोकल टैक्सी वाले वेंडर्स होते हैं, टूर एंड ट्रैवल वाले एजेंट होते हैं, उनके पास जाके अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करानी होगी। वो कुछ नहीं लेते रजिस्टर्ड कराने के, आपकी गाड़ी नंबर लिखेंगे, मॉडल नंबर लिखेंगे और आपका फ़ोन नंबर लिखेंगे। जैसे उनके पास ड्यूटी आएगी, वो एक दिन पहले ही या कुछ घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसे ऐसे ड्यूटी है, क्या आप करना चाहोगे। अगर करना चाहते हो तो वो कंफर्म कर लेगा, और उसके पास आपने गाड़ी ले जानी है वो आपको एड्रेस दे देगा। बस फ़ायदा ये होता है, जो भी फेयर होता है, मीन्स ये नहीं कि टोल का जो इंक्लूडिंग बिलिंग होगा उसमें नहीं, जो टोटल आपका उस पर कमीशन नहीं लेते ये एजेंट, जो फेयर बनता है आपका उसमें से ये 10% अपना कमीशन मांगते हैं। जैसे मान लो 7,000 का आपका फेयर है तो 700 रुपये ये आपसे चार्ज करेंगे एज ए ड्यूटी देने के। दोस्तों चौथा पॉइंट है दिल्ली दर्शन। दिल्ली दर्शन में देखो दोस्तों, ये कई तरीके से हो सकता है। एक तो टैक्सी वाले स्टैंड वाले आपको दे सकते हैं लोकल ड्यूटी, जिसमें लोकल ड्यूटी में क्या होता है, ये ड्यूटी होती है 8 घंटे 80 किलोमीटर की ड्यूटी होती है, और 2,000 रुपये इन डे होता है। तो ये कमर्शियल पे भी चलता है और नॉन कमर्शियल पे भी चलता है। और इसमें ये भी कर सकते हो, जो आपके रिलेशन में है या जानते हैं, या जिन पार्टियों का आप पहले से अप्रोच कर चुके हो, उन पार्टियों के लिंक से भी आपको काम मिल जाता है। जैसे दिल्ली दर्शन है, मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली का मैं बता रहा हूँ कि कुछ 6-7 प्लेसेस दिखाने होते हैं दिल्ली दर्शन के अंदर। जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसके अंदर 80 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने कुतुब मीनार दिखा दिया, लोटस टेम्पल दिखा दिया आपने, जामिया मस्जिद दिखा दी आपने, ऐसे दिल्ली के लाल किला दिखा दिया,
इंडिया गेट दिखा दिया। तो ऐसे मेन मेन पॉइंट आपने पूरे 8 घंटे में दिखा देने हैं। 7-8 पॉइंट होते हैं, वो पूरे दिखा देने हैं। तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगर उससे ऊपर पार्टी देखना चाहती है, ऊपर टाइमिंग लगाती है, तो उसका पर घंटा 50 रुपये और पर किलोमीटर 15 रुपये चार्ज होता है। जैसी गाड़ी होती है, जैसे इको है, डिजायर है, इसका 10 से 12, और बड़ी एसयूवी है तो उसका 15 से 20 रुपये किलोमीटर चार्ज होता है। दोस्तों, प्राइवेट नंबर गाड़ी से आप आउट स्टेशन की भी ड्यूटी कर सकते हो। जैसे आपको लोकल टैक्सी स्टैंड वाले आउट स्टेशन की ड्यूटी दे सकते हैं, जैसे दिल्ली टू आगरा दे सकते हैं, दिल्ली टू रोहतक, सोनीपत, चंडीगढ़, पंजाब, इसकी भी ड्यूटी आपको मिल सकती है। जैसे ही आपकी गाड़ी फ्री है या आपका कोई बंदा फ्री है, तो अपनी गाड़ी वहाँ भेज दो और वो पार्टी को लेके चली जाएगी, वहाँ पे उसका काम करवाएगी जो इस काम के लिए वो गया है, और वापस उस पार्टी को लेके जहाँ से उसको छूटना है वहाँ उसे छोड़ देगी। तो उसमें भी आपकी कमाई होगी। इस तरीके से आप प्राइवेट गाड़ी को रन कर सकते हो। तो दोस्तों, फाइनली जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं एक आपको टिप दूंगा, तो टिप ये है दोस्तों, जो दोस्त भाई अपनी प्राइवेट गाड़ी को ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली आने जाने में, ऑफिस आने जाने में, तो उनके लिए एक टिप ये है कि अगर मान लो आप दिल्ली से गुड़गांवा जाते हो, दिल्ली से नोएडा जाते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सवारीज होती हैं जो लोकल चलती हैं, मीन्स कि वो उस पे कम्यूटर के उस बसों पे डिपेंड करती है। तो वो डेली की डेली एक आपको रूट पे मिल जाती हैं, जैसे द्वारका सेक्टर 9 से आपको मिलेंगी। तो अगर आप गुड़गांवा की तरफ डेली कूच करते हो, तो आप 3 सवारी आराम से बैठा सकते हो, 2 पीछे और एक आगे। वो आपको 50-50 रुपये देंगी तीनों सवारी। एक और भी आप बैठा सकते हो, 4 सवारी टोटल आप बैठा सकते हो अगर सिंगल आप जा रहे हो। तो यानी कि आपको वन साइड 200 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। और वहाँ जहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ आप आराम से जाओ, और जो आपका फ्यूल लगा, फ्यूल की बचत आपके सवारियों ने कर दी, और उसमें जो भी आपकी कॉस्टिंग आई वो वहाँ से आपकी निकल गई। इस तरीके से आपने 6,000 रुपये का भी काम किया। तो 6,000 रुपये का अगर आपका फ्यूल लगता है गाड़ी का, तो वो आपका फ्री हो कॉस्ट हो गया। इस तरीके से आपको सोचना है, देखना है कि जिस रूट पे मैं चलता हूँ, उस रूट पे कौन सी सवारियाँ किधर तक कितना पैसा देती हैं, कहाँ तक जाती हैं। वो सवारियाँ ऐसी होती हैं जो रेगुलर होती हैं। जो रेगुलर बन जाती हैं, तो 4-5-6 लोग आपके रेगुलर बन जाएंगे। उसी पॉइंट पे उसी टाइम आपने पिक करना है और वहीं से लेके चले जाना है, और अपने काम पर चले जाना है। जो भी ऑफिस में आप काम करते हो, बाकी उनको वहीं ड्रॉप कर देना जहाँ जहाँ उनका ड्रॉप है। बाकी आप अपने काम पे निकल गए। तो हो गया ना आपका काम, सोने पे सुहागा, कि आपका आना जाना फ्री हो गया, 6-7 हज़ार रुपये आपके आसानी से बच गए। तो ये प्राइवेट नंबर गाड़ियों पे किया जा सकता है। जो भाइयों के पास प्राइवेट नंबर गाड़ी हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां नहीं रखते हैं, वो इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने बताया कि आप एक प्राइवेट गाड़ी रख के भी किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।